नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायावत आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम एंटोनिम सिनोनिम कर रहे थे, तो उसी क्रम में ये हमारी 11th क्लास है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द दैट वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड कैवलियर। देखो दोस्त, एक कैवलियर वर्ड का मतलब होता है घुड़सवार, वैसे जो होता है। लेकिन एक कैवलियर मतलब जब कैवलियर को एडजेक्टिव तरह यूज़ किया जाता है, तो कैवलियर को एडजेक्टिव तरह यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है अभिमानपूर्ण, मतलब एक तरीके से घमंडी बोल सकते हैं, है ना, जो किसी ढंग से बात ना करे। तो इसके लिए जो वर्ड यूज़ होगा वो होगा आपका रूड मैन, रूड बॉय। क्या होगा दोस्त? रूड बॉय। क्योंकि देखिए, अब बात करूँ मैं ऑप्शन की। पहला बात है नोबल मैन। नोबल मैन मतलब होता है रईस, इसका कोई रिलेशन इससे नहीं है। जेंटलमैन मतलब मैं बात करूँ तो जेंटलमैन एक तरीके से बोल दूँ सभ्य आदमी, जिसका सिनोनिम बोल सकते हो तो माइनीर। क्या बोल सकते हो? माइनीर, माइनहीर, है ना। तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। पेट्रिशियन की बात करूँ, पेट्रिशियन मतलब होता है कुलीन, ऑलिगोक्रैक, ऑलिग्रेच। क्या बोल सकते हो इसको? ऑलिग्रेच। या इसी पे आपने देखा होगा ऑलिगोक्रेसी। ऑलिगोक्रेसी क्या होता है? कुलीन लोगों के द्वारा शासन जो किया जाता है, जब जो लोग होते हैं उनके द्वारा शासन किया जाता है, तो उसे बोलते हैं ऑलिगोक्रेसी। जो पेट्रिशियन का जो बनेगा क्या बनता है? सिनोनिम बनता है। ठीक है ना। और नोबल मैन की बात करूँ, नोबल मैन का जो सिनोनिम बनेगा वो बन सकता है एरिस्टोक्रेट। और इसी से जो एक आपने देखा हो एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी वन वर्ड में आता है। तो एरिस्टोक्रेसी क्या होता है? रईस लोगों के द्वारा शासन। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड की मैं बात करूँ, कहाँ गया? नेक्स्ट वर्ड है कम मोशन। कम मोशन यानी क्या होता है भैया? कम मोशन का मतलब एक तरीके से हंगामा। अब देखो, इस वर्ड को यार ट्रिक से याद करना है तो याद करो कि जब कम होंगे लोग मोशन में, तो ही तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा कोलाहल, बहुत ज़्यादा उदम होता है ना। कम मोशन का मतलब एक तरीके से कोलाहल और उदम होता है। काम तो बहुत शांत होता है, क्वाइट भी शांत होता है, और साइलेंस भी शांत होता है। साइलेंस और क्वाइट एक दूसरे से सिनोनिम बनेंगे। क्वाइट शांत, साइलेंस साइंस एक दूसरे के, ये तीनों ही सिनोनिम हो सकते हैं। बस फ्यूज जो है आपका, फ्यूज जो है, फ्यूज का मतलब क्या होता है? एक तरीके से कोलाल उदम होता है। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट वर्ड की मैं बात करूँ। नेक्स्ट वर्ड है चैग्रिन। क्या है? चैग्रिन। ये चैग्रिन बोल दो, ये शैग्रिन बोल दो। शैग्रिन मतलब क्या होता है? ये शैग्रिन मतलब होता है एक तरीके से चिढ़ किसी से। क्या होता है? एक तरीके से चिढ़। डिलाइट तो मतलब खुश होता है, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। हैप्पीनेस मतलब भी खुश होता है, और प्लेजर मतलब भी खुशी। मतलब ये तीनों ही वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम बनेंगे। बस एम्बेरसमेंट में जो है, एम्बेरसमेंट जो है, तो आपका आंसर एम्बेरसमेंट होगा। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट वर्ड की मैं बात करूँ आपसे। नेक्स्ट वर्ड है कंट्रोल। क्या है दोस्त? कंट्रोल। कंट्रोल मतलब जिस पे आपका पूरा अधिकार हो, जिसको आप अपने अपनी मर्जी से जो है चला रहे हो। ठीक है ना। उसे उसे बोल देंगे क्या हम? कंट्रोल। अब मैं बात करूँ ऑप्शन की, रिड्यूस का मतलब कम करना होता है ना। रिड्यूस मतलब क्या होता है? कम 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 करना, जिसका मतलब आप तो इसका सिनोनिम हो सकता है डिट्रैक्ट। क्या होगा? डिट्रैक्ट। रिलीफ। रिलीफ का मतलब क्या होता है? रिलीफ का मतलब होता है एक तरीके से सहायता देना, तो इसके लिए असिस्ट वर्ड यूज कर सकते हो आप। रिजाइन का मतलब क्या होता है? छोड़ना, रेलिंक्विश, इसके लिए रेलिंक्विश वर्ड यूज कर सकते हैं अपन। रेगुलेट, रेगुलेट जो है बिल्कुल सही आंसर आपका होना चाहिए इसमें। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अगला वर्ड है कन्फ्यूजन। क्या है? कन्फ्यूजन, जब हम क्या हो, कन्फ्यूज हो जाएं। ठीक है। एश्योरेंस, एश्योरेंस क्या होता है भैया? एश्योरेंस जब हम किसी चीज बिल्कुल पक्के हों। डिवोशन, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। क्लैरिटी, स्पष्ट रूप से, ये नहीं हो सकता। तो मडल जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड की मैं बात करूँ भैया आपसे, अगला है कॉर्टियस। क्या है? कॉर्टियस। कॉर्टियस वर्ड की बात करूँ तो भैया कॉर्टियस मतलब क्या होता है? एक तरीके से बहुत विनम्र, मेरी तरह बिल्कुल शांत आदमी, है ना। एरोगेंट तो बहुत घमंडी होता है दोस्त, है ना। एरोगेंट के लिए कल हमने एक वर्ड किया था कंसीटेड। कर किया था। एरोगेंट यानी क्या किया था? कंसीटेड। ठीक है। मेरिटोरियस, मेरिटोरियस यानी क्या होता है भैया? मेरिटोरियस के लिए कोई वर्ड यूज़ है? तब भी देखो, मेरिटोरियस के लिए हम क्या बोल सकते हैं भैया? मेरिटोरियस मतलब होता है सराहनीय, एक तरीके से क्या होता है? सराहनीय, जिसकी प्रशंसा की जाएगी। पोलाइट, बहुत विनम्र। तो इसमें जो आपका आंसर होना चाहिए कर्टियस का, वो क्या होगा? पोलाइट आपका आंसर होना चाहिए ना। पोलाइट ही आपका आंसर होगा बिल्कुल विनम्र तरीके से, क्योंकि कर्टियस का मतलब ही तो विनम्र होता है। बाकी ऑप्शनल तो मतलब ऑप्शन वाला, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है। चलिए, अगला है चैड। चैड मतलब होता है एक तरीके से क्या? डांटना। चैड मतलब क्या होता है? डांटना। जो जिससे हमें चिढ़ होती है, जिससे हमें चिढ़ होती है, उसे हम क्या करते हैं? बार बार डांट ही तो देते हैं। तो इस वर्ड को आप ट्रिक से ऐसे भी याद कर सकते हैं ना, जिससे चिढ़ होती है उसे हम क्या करते हैं? बात बात पे डांट देते हैं। तो कमेंट, कमेंट का मतलब प्रशंसा करना होता है। कल मैंने आपको बताया, तो कम एंड में आता है और छक्के मार के मैच को जिता देता है, तो लोग उसकी क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। रिब्यूक मतलब डांटना होता है।
है ना। तो रिव्यू की मेरा आंसर होगा, है ना, रिव्यू की मेरा आंसर होगा। फ्लैटर तो यानी चापलूसी करना होता है ना। कल इसके लिए एक वर्ड मैंने आपको बताया था, कल हमने किया था कैजुअल। इसको मैंने आपको ट्रिक से याद किया था कि कैजुअल जो है, शाहरुख खान जो है कैजुअल की चापलूसी करता है, ठीक है। अप्रूव मतलब अनुमति देना किसी को, है ना। तो ये तो आपके आंसर नहीं हो सकते। चलिए, अगला वर्ड है कैपेबल। क्या है दोस्त? कैपेबल। कैपेबल मतलब होता है एक तरीके से योग्य। कंसिडर्ड, देखो ये वर्ड मैंने बताया था, कंसिडर्ड यानी क्या होता है? घमंडी। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। कंप्लेसेंट, इस वर्ड को भी मैंने कल आपको याद करवाया था ट्रिक से। कम्प्लेस, जो कम्प्लेस में ही क्या हो जाए? संतुष्ट हो जाए। कुछ लोग क्या होते हैं, कम प्लेस में ही क्या हो जाते हैं? संतुष्ट हो जाते हैं। कंप्लेसमेंट, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है भैया? कंसिस्टेंट के लिए यूज़ करोगे आप एक तरीके से मैं बोलूँ संगत, है ना, रिलीवेंट। तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट क्या होगा? बिल्कुल आपका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड की मैं बात करूँ आपसे। करेज, करेज यानी क्या होता है? एक तरीके से उत्साह। क्या होता है? उत्साह। इसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो क्या होगा? वेलर। क्या होगा? वेलर, है ना। तो ये तो आपका आंसर हो गया। बात करूँ मीकनेस, मीकनेस क्या होती है? नम्रता, बिल्कुल नम्र आदमी, बिल्कुल, है ना। ह्यूमिलिटी की बात करूँ, ह्यूमिलिटी क्या होता है? ह्यूमिलिटी मतलब एक तरीके से विनम्रती। टिमिडिटी क्या होती है? टिमिडिटी होती है कायरता। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है कावर्ड। कावर्ड यानी क्या होता है? कावर्ड यानी होता है कायर। क्या होता है? कायर। चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करूँ आपसे। नेक्स्ट वर्ड है काम। काम यानी क्या होता है? एक तरीके से शांत। क्या होता है? शांत यानी पीसफुल। सीधे सीधे आंसर दिख रहा है ना। बात करूँ वायलेंट, वायलेंट मतलब बहुत ज़्यादा उद्यमी होता है। विंडी, विंडी मतलब एक तूफानी, बहुत तेज, है ना। इसके लिए आप विंडी के लिए गस्टी यूज़ कर सकते हो। क्या कर सकते हो? गस्टी। और स्ट्रॉमी, स्ट्रॉमी यानी क्या होता है? बहुत तेज जानी, है ना। तो ये तूफान के लिए यूज़ किया जाता है। तो स्ट्रॉमी यानी क्या हो गया? तूफानी टाइप से। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड, चेस्ट। चेस्ट, ये वर्ड कल हमने किया था, कल की क्लास में या परसों की क्लास में हमने किया था। चेस्ट मतलब क्या होता है? एक तरीके से बिल्कुल प्योर। क्या हो? प्योर, ठीक है। चलिए मैं ट्रिक से याद नहीं कर पाऊँ। लस्टफुल मतलब, समझ रहे हो ना, ये तुम्हारे काम का वर्ड आ गया। लस्टफुल मतलब एक तरीके से होता है अपसी टाइप्स, ठीक है। लस्टफुल के लिए एक वर्ड यूज़ कर, तो लस्टफुल के लिए आप यूज़ कर सकते हो सेलेसियस। क्या कर सकते हो? सेलेसियस एक वर्ड है। लॉयल यानी ईमानदार होता है, तो ये तो नहीं होगा। फैसिनेटिंग यानी क्या होता है? ये फैसिनेटिंग मतलब होता है मनोहर, डिलाइटफुल, ठीक है। तो ये भी हमको नहीं होगा। प्योर, प्योर बिल्कुल सही आंसर इसका बनना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट वर्ड की मैं बात करूँगा आपसे। नेक्स्ट वर्ड है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट मतलब होता है एक तरीके से अपमान कर देना। कोई तुम्हारा, तुम गए बिना नौकरी को कहीं तुम्हारा अपमान कर दिया। कंटेम्प्ट क्या होता है? अपमान। अप्रूव, अनुमति देना, ये तो नहीं होगा। रिस्पेक्ट, इज्जत देना। जब अपमान ही कर रहे हो तो इज्जत, तो ये तो सीधे इंटरनेम बनेगा दोस्त, ठीक है। परमिट, अलाउ करना, ये भी नहीं हो सकता। ये दूसरे एक दूसरे के क्या होंगे? एंड सिनोनिम होंगे, सी और बी, ठीक है। हेटेड, क्या बनेगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, हेटेड, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन है कन्फाइन। देखो इस वर्ड को याद कर सकते हैं। कौन फाइन करता है और कब फाइन करता है भैया? कौन फाइन करता है और कब फाइन करता है? जब कोई किसी चीज़ पर रोक लगी हो, है ना, तभी तो फाइन होता है। तो कन्फाइन यानी एक तरीके से प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो जो वर्ड मुझे आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। अरे यार, तो रिस्ट्रिक्टेड तो मेरा आंसर हो गया। बस रिलीज मतलब क्या होता है? छोड़ना। तो ये तो आपका आंसर नहीं होना चाहिए। रेस्क्यू मतलब होता है बचाना। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो रेडमी, रेडीम, क्या यूज़ कर सकते हो? रेडमी। लिबरेटेड मतलब होती है क्या? लिबरेटेड मतलब होती है एक तरीके से छूट, है ना। क्या बोल सकते हैं? फ्रीडम, है ना, लिबरेटेड यानी। तो ये तो आपके आंसर नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ। नेक्स्ट है कॉन्ट्ररी। क्या है? कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी मतलब होता है ना, बोलते नहीं कॉन्ट्ररी जी हमारा विरोधी है, कॉन्ट्ररी है हमारा। तो कॉन्ट्ररी मतलब एक तरीके से विरोधी। एफिलिएटेड की बात करूँ, एफिलिएटेड मतलब होता है एलाइड, मतलब संबंध, मिलना, ठीक है। सिमिलर, समान, नहीं हो सकता, सेम। लिंक्ड, मिक्स करना, एक तरीके से जोड़ना, ठीक है। अपोजिट जो है मेरा करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए लास्ट वर्ड देखते हैं। लास्ट वर्ड है क्यूरेटिव। देखो एक वर्ड आपने सुना होगा क्यूरियोसिटी। क्या सुना होगा? क्यूरियोसिटी। लेकिन ये वर्ड अलग है, क्यूरेटिव। क्यूरेटिव मतलब होता है कि रोग निवारक, रोग निवारक, मतलब जो चीज़ आपको रोगों से निवार देती है उसे होता है क्यूरेटिव। तो देखिए ट्रेम्बलिंग मतलब होता है कांपना। क्या होता है? कांपना। जैसे थ्रिल भी यूज़ कर सकते हो इसके लिए। आप क्या यूज़ कर सकते हो? थ्रिल। फीडिंग की बात करूँ, फीडिंग का मतलब होता है एक तरीके से पोषण। क्या होता है? पोषण, नॉरिश, नॉरिशिंग यूज़ कर सकते हो इसके लिए। डैमेजिंग मतलब जो चीज़ आपको डैमेज पहुंचाए, हार्टफुल, इसको, है ना। हीलिंग जो है आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्त।
तो ये थे आज के वर्ड्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।